तो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी पीरियड के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपका तुला लगन है तो तुला लगन के चार्ट के हिसाब से यहाँ बृहस्पति अब किस प्रकार के प्रभाव आपको इस मार्गी पीरियड में देने वाले हैं। देखिए, अभी अगर आप 11 मार्च से पहले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके चार्ट में अगर देखा जाए बृहस्पति नवम भाव में मार्गी होंगे। 11 तारीख से पहले अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आपके पास प्लानिंग करने का बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति उसके बाद 2 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे और जुलाई 2026 में फिर वो सिंह राशि में भी आ जाएंगे। तो इनका ये वैसे रेगुलर ट्रांजिट नहीं है जब वो मिथुन में ट्रांजिट में है, लेकिन बाद में जो कर्क राशि वाला इनका ट्रांजिट होगा और जो सिंह राशि का इनका जो ट्रांजिट होगा, दोनों ही इनके रेगुलर ट्रांजिट रहेंगे। ऐसे कंडीशन में बृहस्पति का आपके नवम भाव में आना, और क्योंकि ये कर्क राशि से वापस से मिथुन राशि में आए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस समय के लिए चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए और ये देखिए कि बृहस्पति जब सर्वप्रथम मिथुन राशि में प्रवेश किए थे तो उस समय से लेके अब तक कौन कौन से आपके ऐसे कार्य हैं जहाँ पर आपको कोई भी व्यवधान आया हो, आपका कार्य पेंडिंग रहा हो, आपको कोई भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई रही हो, आपको चाहे पैसे की दिक्कत आई हो, आपकी प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई, तो इस समय आप उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं जो भी कार्य आपके अटके हुए रहे या जहां भी आप आगे नहीं बढ़ पाए। बृहस्पति नवम भाव में है तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य भी काफी तेजी से साथ देगा। बृहस्पति के डिस्पोजिटर इस गोचर में बुध हैं, तो बुध आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं और आपके नवम भाव में भी क्या कोई ग्रह यहाँ बैठा है। बृहस्पति उसके बाद 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जहां वो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। तो लेकिन हम 2 जून तक के लिए ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मेनली आप ये फोकस करें कि 2 जून तक के लिए आप अभी कैसे प्लानिंग कर सकते हो। तो फिलहाल अगर कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग आपने की नहीं है या कोई भी प्लानिंग आप करने का अभी विचार कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। 11 तारीख तक आप अभी प्लानिंग कर सकते हैं, 11 मार्च तक। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से मार्गी होने लगेंगे, तो जो भी आपने प्लानिंग की है उन कार्यों को आप अंजाम देने पर फोकस करें। बृहस्पति नवम भाव में मार्गी होने से जिन लोगों का भी स्टडीज वगैरह में कुछ दिक्कत आ रहा है, जिनको भी हायर स्टडीज के लिए आगे जो लोग नहीं बढ़ पा रहे, उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक टूर करना चाहते हैं, या जो अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर हायर गोल लेके चल रहे हैं, जो भी लोग, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और निश्चित तौर पे अगर बुध बहुत वेल प्लेस्ड हो, बृहस्पति अगर आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड हो, तो आपका भाग्य भी काफ़ी तेजी से इस समय साथ देगा। तो आपका विदेश जाना या विदेशी लोगों के साथ किसी भी प्रकार से डील करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए, और भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। तो बृहस्पति एक अलग लेवल पर अब आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। आपके चार्ट में इस समय अगर बृहस्पति की महादशा चल रही हो या फिर बृहस्पति आपके बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं जन्म के समय के, तो और भी ज़्यादा बेहतर ये गोचर हो सकता है। तो ऐसा बृहस्पति आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देने वाला होगा। बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम वो आपके तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। तीसरे घर के साथ साथ वो छठे घर के भी स्वामी हैं। तो तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपको अब एफर्ट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए मदद मिलेगी। साथ साथ में कोई भी प्रकार के रिस्क या कोई भी प्रकार की चुनौती का सामना आप अच्छे से कर पाएंगे। आपका अपने जो इंडिविजुअल पर्पज है कोई भी लाइफ में, उसके लिए आप अच्छे से यहाँ मेहनत कर पाएंगे। अब 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह और 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर विचार करिए, क्योंकि ये आपके चार्ट में बृहस्पति के घर हैं और इन घरों में जो बैठे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में, वो भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बृहस्पति 3rd हाउस के स्वामी होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा। आपको जीवन में इस समय में रिस्क अगर लेनी है किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, तो आप वो रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को, आपके विवेक को, बुद्धिमत्ता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। इसलिए लगभग हर कार्य जहाँ पर आपको चाहे कोई प्लानिंग करनी हो, चाहे किसी भी कार्य को आपको अंजाम देना हो, सब कुछ आपके लिए ईजी लगने लगेगा। बृहस्पति छठे घर के स्वामी होने की वजह से अब अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है, अगर आप लोन को रिपे नहीं कर पा रहे, या 6th हाउस रिलेटेड आपके जीवन में कोई भी प्रकार की चुनौती या समस्या है, या कैरियर में आपके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, आपका कैरियर स्टेबल नहीं है, आपका बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम है, कलीग वगैरह के साथ कोई दिक्कत है, या आप अपनी रूटीन लाइफ को अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हो, आपकी घरेलू लाइफ और अपनी रूटीन लाइफ को आप अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा बृहस्पति आपको एक अलग प्रकार से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाथ आपको दिखाने वाला है। अब बृहस्पति का अगर हम एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले आपके लगन पर इनका दृष्टि पड़ेगा। देखिए, लगन पर दृष्टि का होना और जब बृहस्पति छठे घर के स्वामी हो, तीसरे घर के स्वामी हो, तो आपके लिए लाइफ जीना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाइफ में जो भी चाहे कोई भी प्रकार की समस्या इस समय आपको चल रही हो, संतान को लेकर दिक्कत चल रही हो, कोई भी अन्य समस्या भी अगर आपको चल रही हो, तो बृहस्पति आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। साथ में अब जीवन जीने के लिए एक नया पर्पज या एक नई सोच आपको ऐसा बृहस्पति प्रदान करेगा। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का होना
आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके विवेक या बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा और लाइफ को जीने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस ऐसा बृहस्पति देगा। साथ में अब आप खुद पर कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं या कितना तेजी से अपने जीवन में अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लगन पे जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके जन्म के समय का, वो प्लैनेट भी बृहस्पति के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस पे जो दृष्टि है वो बेहद खास है, क्योंकि बृहस्पति का ये अपना स्वयं का ही घर है और अपना मूल त्रिकोण घर भी है। तो यहाँ ज़्यादातर मामलों में बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव दिखाने वाले हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक आपसे नहीं बन पा रहा था, जिस कार्य में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता थी, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, आपको कोई भी प्रकार से अच्छी प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे, तो इन मामलों में बृहस्पति आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट का है, तो बृहस्पति क्योंकि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं, अब आप अपना ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता को जितना सही दिशा में प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा बृहस्पति आपका यहाँ साथ देने वाले हैं। बृहस्पति का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आप इंडिविजुअल जो अपनी खुद की क्षमताएं हैं उनको पहचान सकेंगे, उनको सही दिशा में यूज भी कर सकेंगे। थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके चार्ट में, वो भी बृहस्पति से प्रभावित अवश्य होगा। साथ साथ में अपने खुद के माध्यम से, अपने खुद के एफर्ट के माध्यम से, खुद की कलात्मकता के माध्यम से अब आपके लिए हर कार्य करना आसान होगा। तो आप काफ़ी मल्टीटास्किंग हो सकते हैं बृहस्पति के इस गोचर में। उसके बाद इनका प्रभाव आपके पंचम भाव पे होगा। पंचम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव हो तो आपको शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हो, लॉटरी सट्टा वगैरह में अगर आप डील करते हो, तो आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना होगी। संतान पक्ष को लेकर अगर कोई भी चिंता इस समय चल रही है या संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही, तो इन मामलों में रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। साथ में अपनी एजुकेशन को, अपनी हायर स्टडीज़ को, दोनों को ही आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। पंचम भाव और थर्ड हाउस दोनों आपस में कनेक्ट होने की वजह से आप काफ़ी सोच समझ कर रिस्क लेंगे, जहाँ भी आपको लगेगा कि आपको कुछ नुकसान भी अगर हो सकता हो आने वाले समय में। ऐसा बृहस्पति आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही समझदार या बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे सामने दिखाएगा। तो इससे आपकी सोशल रूप से जो कनेक्टिविटी है लोगों से वो बढ़ेगी, साथ साथ में आपका विवेक बढ़ेगा। आपके लिए ऐसा बृहस्पति एक सही रास्ता, एक परफेक्ट पाथ लाएगा। तो निश्चित तौर पे बृहस्पति के रिजल्ट इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले। अब अगर आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है इस समय में, तो बृहस्पति के ये प्रभाव आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।